दोस्तों, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण कुमार लेट्स लर्न में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे हेडिंग पड़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो मेरे भाई इसके पहले जो है हमने आपको बताया हुआ है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहले जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमने आपको सारा चीज़ बता दिया है। आज हम उस बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले शुरू करने वाले हैं बेसिक और जो यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि उसमें पूछा जाता है। उसमें जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उस इलेक्ट्रोड विभव को मेजर कैसे किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल वोल्टेज पहले से मालूम या नोन होता है, यानी जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया, अन्य सारे इलेक्ट्रोड ऐसे अगर हैं, इन सब का इलेक्ट्रोड विभव जो हम आप मेजर किए हुए हैं वो कहीं न कहीं किसी के रिस्पेक्ट मेजर किए होंगे। ठीक ठीक वैसे ही जैसे हम अपना वजन जब मापते हैं तो अपना वजन हम एब्सोल्यूट तो बता नहीं सकते कि हम गए बता दिए कि हमारा वजन इतना है, 40 है, 45 है, 46 है। ठीक है। ऐसे नहीं, हम वजन को किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, हम वजन को मेजर करते हैं कैसे, एक वेट से अपने वेट को तुलना करते हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही हम इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव से तुलना करते हैं। ठीक है। और वह जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो फिक्स होता है। कितना फिक्स होता है? वो ठीक वैसे ही फिक्स होता है जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम फिक्स होता है। ठीक वैसे ही। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल वोल्टेज यानी पहले से हमें क्या होता है मालूम होता है, नोन होता है और हमेशा फिक्स होता है। इसका इंटरनल किसी दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापने या फिर मेजर करने के लिए एक स्केल या रेफरेंस की तरह किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम एक स्टैंडर्ड किलो या फिर स्टैंडर्ड लीटर का अपने लाइफ में करते हैं, जैसे हम लिक्विड वस्तुओं को मेजर करते हैं तो दूध वगैरह या फिर ऑयल वगैरह को कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास हमारे घरों में एक 1 लीटर का जो है एक बाउल होता है, उस बाउल के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक वैसे जैसे हम अ, उसको मेजर करते हैं वजन को। तो चलिए अभी तो हम सिर्फ अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए रिस्पेक्ट में समझाने के लिए आपको एक रियल लाइफ से जोड़ा। लेकिन जो आपके बुक में आएगा मतलब आपके जो पेपर में जो आएगा उसको आप कैसे लिखेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल वोल्टेज पहले से हमें मालूम होता है और हमेशा फिक्स होता है। तो यह कौन है? तो मेरे भाई यह है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों लेते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए लिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाया जाता है वो हमेशा हाइड्रोजन का रिडक्शन चाहे हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा कितना आता है मेरे भाई, जीरो आता है। कितना आता है? जीरो आता है। ठीक है। अभी आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है कि जीरो क्यों ही आता है। ठीक है। ये सब चीजें जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाएंगे तो खुद ब खुद चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए हमने नीचे लिखा है जीरो ओनली लेते हैं, इट इज ओनली टेकन एज जीरो। वास्तव में जीरो होता नहीं है। तो थोड़ा सा नीचे किया हम हाइड्रोजन का एक्चुअल यानी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोले तो निरपेक्ष या फिर निरपेक्ष नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक होता है सापेक्ष, एक तो हाँ एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष होता है। सापेक्ष पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। ठीक है। उसे सिर्फ उसे सिर्फ एज्यूम किया गया होता है आर्बिट्री सूच ताकि बाकी एलिमेंट को मेजर किया जा सके। ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है आपसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है या फिर जीरो नहीं होता या फिर जीरो लिया जाता है, तो हाइड्रोजन का एक्चुअल यानी एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जीरो नहीं होता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं उसको मान लेते हैं जीरो ताकि हम अ, बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल
उसके रिस्पेक्ट में गैल्वेनिक सेल बना करके मेजर कर सकें। तो आइए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। आगे क्या है, बेसिक एग्जांपल। अब इसको हम समझते हैं कैसे, क्यों जो है हम लेते हैं, ये हमने आपको बता दिया, और कैसे इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ने के लिए आपको ये एग्जांपल दिए हैं, पेपर में इसको नहीं लिखना है। बेसिक एग्जांपल, हाइट नापना, रेफरेंस क्या होता है। सोचिए अगर आपको अपने घर की दीवार की हाइट नापनी है, आप कैसे नापेंगे। आप एक इंची टेप या स्केल लेंगे, स्केल का 0 पॉइंट जमीन पर रखेंगे, फिर दीवार के ऊपर तक की हाइट देख लेंगे। यहाँ जमीन फ्लोर आपका रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है, क्योंकि जमीन का लेवल हम 0 मानते हैं। अगर जमीन ही नहीं होगी तो आपका स्केल कहाँ रखा, मतलब रखेंगे, और हाइट कैसे नापेंगे। ठीक वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी जमीन की तरह होती है कौन, एसएचई यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का खुद का वोल्टेज नहीं नापा जा सकता है, किसी भी जैसे हम अपना वजन स्वयं नहीं नाप सकते। कैसे भाई, किसी न किसी के साथ तो हम अपना तुलना करेंगे। जैसे पानी को अगर हमको लीटर में मेजर करना है, उसकी मात्रा को बताना है कितना लीटर मेरे पास पानी है, तो बिना नापे तो बता नहीं सकते हैं। तो हम नापना का मतलब क्या होता है, क्लास 11th में ही जब हम मेजर करते हैं तो हम बताते हैं कि एक वस्तु को दूसरे के वस्तु के साथ तुलना करना, दूसरे वस्तु की स्टैंडर्ड यूनिट के साथ तुलना करना, ये मेजरिंग कहलाता है। ठीक वैसे ही हम हर एक इलेक्ट्रोड का जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ गैलेनिक सेल बना करके उसके वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, तब जाके ये बता पाते हैं कि जो इसका निरपेक्ष वोल्टेज है, एब्सोल्यूट जो वोल्टेज है वो इतना आ रहा है, और इसके मुकाबले दूसरे इलेक्ट्रोड का वोल्टेज नापते हैं। ये सारी चीजें आपको पूरा बताई जाएगी चित्र के साथ। बस अभी हम आपको बेसिक बिल्डिंग बता रहे हैं कि हम एस एच जी लाए क्यों थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस क्यों किए थे। ठीक है, तो एस एच जी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, यानी एस एच जी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक वैसे जैसे समय को मापने के लिए हम लोगों ने किसको मापते हैं, बीसी को मापते हैं, यानी जो आपका ये समय स्टार्ट होता है कि आज 2026 चल रहा है, तो 2026 हम कहाँ से काउंट किए हैं, किसी न किसी को तो जीरो माने होंगे। तो हमने माना क्या कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसको हम जीरो मान लिए हैं, और उसके ऊपर जब जा रहे हैं तो समय को ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो पूरा मान रहे हैं उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन के साथ किसी इलेक्ट्रोड की तुलना कर रहे हैं, तो अगर उसका इलेक्ट्रोड भी वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको ऊपर रखेंगे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, इससे जो है एक आपको सीरीज तैयार हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। सब चीजें मिलेंगी, बस सिर्फ अभी रिलेट करने के लिए तुरंत हम यही बता दिए इसी स्लाइड पे। अगले वाली स्लाइड पे देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। एक सेकंड, ये देखिए। एस एच ई पेपर में यही आएगा, पूछा जाएगा आपसे एस एच ई होता क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। एस एच ई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन स्केल या स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। आप इतना सिर्फ लिख देंगे स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। साइंटिस्ट ने इसका पोटेंशियल खुद से, यहाँ देखिए, ये देखिए लिखा गया है जो ये खुद से, कहाँ से मेरे भाई, खुद से। अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं भाई, कहाँ से, खुद से जो है इसका वोल्टेज जो है वो जीरो फिक्स किया है। कहाँ से, खुद से इसको जो है जीरो फिक्स किया है। ये कैसे बनता है, ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, तो इस संरचना कैसे हम करते हैं, ये नीचे आपको बताया गया है। तो आप इसको यहाँ अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना लिख दीजिएगा। फिर आप पहला पॉइंट बताएंगे इसको कि इसमें एक प्लेटिनम वायर होती है और उसकी फॉइल होती है। ठीक है, अभी पहले हम आपको चित्र से समझा देते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा पढ़ देंगे थ्योरी। एक सेकंड, हम अगली स्लाइड्स में आ जाएं। इस-
चलिए यहीं पे ये देखिए, ये आ गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें मेरे भाई एक प्लेटिनम की ये वाली रोड होती है या फिर पतली सी स्ट्रिप होती है ना, और यहाँ पे क्या लगा है देखिए, प्लेटिनम फॉइल लगी हुई है। प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ टीटी ब्लैक। ठीक है। अभी इसको जो है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल जो लगी गई है, इसी ब्लैक फॉइल पर हाइड्रोजन गैस जो है इसके छोटे छोटे खानों में, जब आप इसको जूम करके देखेंगे, देखिए, प्लेटिनम ब्लैक की जो है उस पर हाइड्रोजन गैस जो है आ करके एक तरीके से इकट्ठा हो, ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करता है। ये जो प्लेटिनम कोटेड ब्लैक फाइल होती है वो सरफेस प्रोवाइड करती है किसको, उन हाइड्रोजन गैस के एटम्स को सरफेस प्रोवाइड करती है। मतलब एक खांचे में जा करके हाइड्रोजन गैस फिक्स हो जाते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम, मतलब सतह प्रोवाइड कर रही है हाइड्रोजन गैस को। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद ये देख रहे हो, ये यू आकार की होती है। कैसी होती है? यू आकार की एक ट्यूब होती है कांच की, और ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पे, ये कांच में से जो है थोड़ा सा एक होल टाइप बना होगा, इसमें से जो है एयर के थ्रू 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है। उस हाइड्रोजन गैस की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बताइए? हाइड्रोजन गैस की सांद्रता यहाँ नहीं लिखना है, हाइड्रोजन गैस आप कितना भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो हाइड्रोजन आयन जो आएगा, हाइड्रोजन आयन किससे मिलेगा? आपको HCl से मिलेगा। उस HCl सोल्यूशन की कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए ना, कि कितना भी आप फिक्स कर देंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए कंसंट्रेशन, 1 m, यानी मोलरता कितनी होनी चाहिए उसकी। अब मोलरता है, नॉर्मलता है, ये सब नहीं, सिर्फ यहाँ कंसंट्रेशन दिया गया है 1 मोलरता, यानी HCl जो सोल्यूशन उसकी मोलरता कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर ये सब चीजें दिया गया है पूरा, और क्या समझाना इसमें। तो इसमें आयन हो जाएंगे, यही आयन यहाँ से निकल के इस पे इस प्लेटिनम की जो ब्लैक फाइल है इस पे जा करके रिड्यूस होंगे, तो यानी तब इस पे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए कहीं बाहर से। अगर इसके बगल में जिंक लगा दूं, क्या लगा दूं, जिंक, तो जिंक जो है, चलो यहाँ समझा ही देते हैं आपको। पेन ले लेते हैं एक ठो, पेन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, बस सपोज करिए यहीं पर एक जिंक हो गई। ठीक है, अब इस जिंक का हमें क्या नापना है, जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। तो मैं इसको जिंक सल्फेट में इसे डुबोया हूँ, तो जिंक से एक वायर निकालूंगा और इस लाकर से कनेक्ट कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि जिंक की रॉड को जब जिंक सल्फेट में डिप करते हैं तो जिंक के आयन जो है टूट करके कहाँ आते हैं, इस सोल्यूशन में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? सोल्यूशन में आते हैं। और फाइनली जो होता है, ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस वायर के थ्रू होते हुए इस प्लेटिनम की सतह पर आ जाएंगे, प्लेटिनम रॉड से होते हुए प्लेटिनम ब्लैक की फाइल पर आ जाएंगे। तो यहाँ से जो H प्लस है, ये H प्लस जो है ये कहाँ जाएगा, इस पे डिपॉजिट होगा। क्या होगा? डिपॉजिट होगा, तो ये कैथोड की तरह काम करेगी। तो ये होगा मेरा एनोड, ये हो गया मेरा कैथोड। इस पूरे प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहे तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे हम। जब सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे फिर इसके बाद देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव कब करता है कोई चीज का मतलब यहाँ कोई ना कोई पोटेंशियल है। तो जब हमने इसका पोटेंशियल मेजर किया तो हमको इसको जो पोटेंशियल मिला, इसका पोटेंशियल नेगेटिव मिला। कितना मिला? नेगेटिव में मिला। ठीक है। अच्छा, उसी के अपोजिट अगर हम यहाँ पे कॉपर की रॉड लगाए होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर, तो यहाँ जब हम कॉपर डिप करेंगे, कॉपर कॉपर को डिप कर रहे थे, तो यहाँ से इसी वायर लगा देते हैं यहाँ पे, तो हम इसमें कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। तो जब हम कॉपर सल्फेट ले लेंगे मेरे भाई, तो अब जो है कॉपर की इतना नेचर नहीं, कॉपर उस नेचर का नहीं है कि ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के डोनेट करे। अब ये चीजें हम एक्सपेरिमेंट करके देखे थे तब आपको बता रहे हैं। आप जब खुद करेंगे ले जाकर लैब में देखेंगे कि इस बार जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर से किधर है,
तो इस वाले में करंट का डायरेक्शन कैसे था? करंट का डायरेक्शन ऐसे था और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे था? ऐसे था। जबकि जब आप इसमें करेंगे वही प्रोसेस, इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसको पहले समझा दे रहा हूँ। क्योंकि कॉपर आयन जो है ये जो कॉपर आयन है ये इस पे डिप तो होगा नहीं। कॉपर आयन डिप होगा कि नहीं होगा? इतना बताइए मुझे। कॉपर आयन क्या कॉपर सॉल्यूशन निकल के डिप होगा, या फिर कॉपर से कॉपर आयन के रूप में सॉल्यूशन में आएगा? दोनों में से आप मुझे कोई जवाब बताइए। तो मेरे भाई कॉपर जो है आयन के रूप में नहीं डिसोसिएट होगा, बल्कि कॉपर सॉल्यूशन से निकल के इस कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको? यानी अब जो है मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी हाइड्रोजन मेरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो हाइड्रोजन तो यहाँ तो H प्लस ऑलरेडी है, तो H प्लस कैसे इलेक्ट्रॉन देगा? मेरे भाई जो तुम ये हाइड्रोजन का 180 प्रेशर में भेज रहे हो इधर से जो हाइड्रोजन को भेज रहे हो, तो ये जा करके ब्लैक फाइल पे जो है कलेक्ट हुआ है, ये हाइड्रोजन इस आयन में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा एच प्लस के रूप में, ऐसे एच प्लस के रूप में आ जाएगा। और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए कहाँ जाएगा, इस कॉपर की रॉड पे आ जाएगा। और ये कॉपर जो है पूरा क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, यानी कॉपर आयन जो है रिड्यूस होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो गया, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर है। तो आपका करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। ठीक है। अब अब आप देख रहे हैं, अब ये कैथोड की तरह काम कर रहा है और ये एनोड की तरह, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। तो इसी धारा के डायरेक्शन के फ्लो के आधार पे उन लोगों ने, किन लोगों ने, साइंटिस्टों ने बताया कि अगर धारा की दिशा एनोड से कैथोड की तरफ ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एनोड से कैथोड की तरफ है, और होता भी है एनोड से जो है इधर होता है, तो सीधा सिंपल सी भाषा में बता दे रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रोड से निकल के अगर आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है, तब तो आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। और उसके बगल में जो रॉड लगी गई है, यानी इसके बगल में जो रॉड लगी हुई है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो एनोड हो जाएगा। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि कैसे डिसाइड किया गया होगा कि इसका वोल्टेज प्लस आएगा, इसका माइनस आएगा। मेरे भाई मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि अगर इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होगी, बुलबुले कब निकलेंगे, जब ये H प्लस आयन यहाँ जाके रिड्यूस होंगे। रिड्यूस कब होंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, ये है। तो तुमको तुरंत समझ जाना है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, इस इलेक्ट्रोड का। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल, इसके रिड्यूस होने की पोटेंशियल बहुत ही ऋणात्मक है, बहुत ही ऋणात्मक है। मतलब रिड्यूस कम होना चाहता है, ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहता है ये। ठीक है। सिंपल सा भाषा में फिर इधर देखेंगे, जब इस वाले को, इसके सेम एक्सपेरिमेंट जब इसके एक साथ करेंगे, हम इसको हटा देंगे, इस जिंक वाली रोड को हटा देंगे, सिर्फ इसके साथ करेंगे, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ना निकल के, बल्कि हाइड्रोजन गैस इसमें जा रही है। हाइड्रोजन गैस को भेजना पड़ रहा है, तब ये पूरे पूरा रिएक्शन हो रहा है, तब जाके हमको करंट मिल रहा है। मेरे भाई जब तक तुम हाइड्रोजन गैस भेजोगे नहीं, कहाँ गया, जब तक इसमें तुम हाइड्रोजन गैस भेजोगे नहीं, जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो वो आयनाइज होगी और आयन हो बन के इस सॉल्यूशन में आएगी और इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, तभी तो जाकर के इस कॉपर रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तभी तो कॉपर का जो है अपचयन हो पाएगा। और जब अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। और जब डिफ्लेक्शन होगा, तो इसी डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन के आधार पे, या फिर इसमें गैस के, अगर गैस रिलीज हुई तो अपचयन हुआ है, और अगर गैस की जरूरत पड़ी तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी बेस पे हमने बोल दिया कि किसका पोटेंशियल ऋणात्मक है और किसका पोटेंशियल धनात्मक है। ध्यान रहे एक ही पोटेंशियल बोलना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का या फिर कॉपर का? तो सोच के बताइए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही निगेटिव आया है, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, धनात्मक आता है। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया होता है, अब उस रिडक्शन पोटेंशियल को अगर आप कन्वर्ट करोगे, वहीं पर एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई, यानी यह सॉरी, इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल वेरी हाई, यानी ये रिड्यूस बहुत ज्यादा होना चाहता है। तो यहीं पर अगर हम उल्टा क्वेश्चन पूछे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस कॉपर रॉड, तो आप क्या बोलेंगे, हाई है कि लो है, वेरी वेरी लो,
वेरी वेरी लो। सेम एज अगर हम यहाँ से पूछे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस जिंक रॉड, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव बोल देंगे। हाइड्रोजन से भी निगेटिव है, क्यों? क्योंकि हम जब इसको हाइड्रोजन के साथ तुलना किए तो देख रहे थे कि हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो जा रहा था। और रिडक्शन कितना पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो माने थे इसका रिडक्शन पोटेंशियल। जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल तुम जीरो माने हो तो जीरो से छोटा क्या होता है? जीरो से छोटा नेगेटिव नंबर होता है। इसीलिए जिंक जो है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो नेगेटिव में आता है। किस में आता है? नेगेटिव में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है हाइड्रोजन के नीचे उन धातुओं को रखा जाता है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अगर आप देखोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पूरा एकदम एक्सप्लेन किया है। बस जरूरत है आपको डेडिकेशन और पेशेंट के साथ सुनना। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा कि जैसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते क्यों हैं? ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो क्यों रखते हैं? जीरो होता है कि नहीं होता है? फिर ऐसे हमने पता लगाया कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल जीरो आएगा, इसका पोटेंशियल सॉरी ऋणात्मक आएगा, मतलब बगल वाले धातु का। जैसे जिंक का माइनस कैसे आ रहा है और कॉपर का प्लस कैसे आ रहा है, या फिर सिल्वर का प्लस कैसे आ रहा है। ठीक है, इन सब चीजों का जवाब आपको इसमें वीडियो में पूरा अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब वर्ड में आप कैसे लिखेंगे थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। इन कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। जो आपकी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है उसको प्लेटिनम ब्लैक से क्या किया गया होता है? कोटिंग की गई होती है। कोटिंग की गई होती है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस उस पर चिपक सके। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्ज इन ए एसिड सॉल्यूशन, यानी प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड होती है उसको इमर्ज मतलब डुबोया गया होता है इन ए एसिड सॉल्यूशन हैविंग वन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी जो सॉल्यूशन है ये HCl का, उसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है 1 मोलर होनी चाहिए। प्योर हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 1 atm, प्योर हाइड्रोजन गैस जो भेजी जाएगी इसमें। ठीक है, बबल्ड ओवर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। बबल मतलब उसमें बुलबुल निकलेंगे। ओवर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इनर्ट। प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ सतह प्रोवाइड करती है। द हाफ रिएक्शन टेक प्लेस एट इज सरफेस। जो हाफ रिएक्शन होती है उसकी सरफेस होती है। एंड थ्रू विच इनफ्लू या फिर आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है इस सरफेस पे और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है। टेक प्लेस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए थोड़ा सा, ये जो है कैथोड और एनोड की तरह दोनों काम करती है। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोड विच विच इज कंबाइंड। जो बगल में इलेक्ट्रोड लग रहा है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा कि कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, आई होप पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब मैं स्लाइड में आपके लिए और क्या क्या लेकर आया हूँ थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, SHE काम कैसे करता है? SHE दोनों तरह से काम कर सकता है, एनोड ऑक्सीडेशन भी और कैथोड जैसे रिडक्शन भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा जोड़ा है। अगर ये एनोड बनता है यानी ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन गैस टूटकर आयन और इलेक्ट्रॉन बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो टूटेगी। सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था, वही रिसीव किया इसलिए वीडियो पॉज हो गया होगा। चलिए हम कहाँ थे? हाइड्रोजन गैस जो है आपका हाइड्रोजन आयन के रूप में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर ये कैथोड बनाता है तो रिडक्शन की तरह सोल्यूशन के हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ले करके गैस बनाते हैं। और ये आपका पूरा मतलब रिएक्शन लिखा गया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट किए थे हम, अभी आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अगर ये एनोड की तरह काम करता है, कौन? पेन सेलेक्ट करते हैं मेरे भाई। ये आ जा, पेन सेलेक्ट कर लिया। एनोड की तरह अगर ये काम करेगा तो जो ये सोल्यूशन से जो सोल्यूशन में आपने HCl लिया था उसमें H+ आयन होते हैं। ठीक है, अब उस H+ आयन को जो बाउंड्री लाइन है उसको दिखाने के लिए हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये प्लेटिनम रॉड होगी, तो जब ये रिड्यूस होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए इसको। अगर ये
अरे भाई मैं तो गलत बता दिया इसको। चलो अभी इसको मैं चेंज करता हूँ। ये कैथोड वाली रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर ये कैथोड की तरह काम करती है तो ठीक है, एनोड नहीं मानना है। ठीक है, मैं वीडियो में रिपीट कर दे रहा हूँ। ये कैथोड वाली रिएक्शन में लिख रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस प्लेटिनम की रोड पर ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड पे जो होता है कि ये H2 गैस ऑन प्लेटिनम रॉड विल गेट ऑक्सीडाइज, यानी H प्लस के रूप में टूट जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिलिम स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आपका SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और देखते हैं क्या लेकर आए आपके लिए हम। हाँ, इसके दूसरे वोल्टेज कैसे नापते हैं, मतलब वोल्टेज नापते कैसे हैं वही इसमें बताया गया है। पूरा हम समझा दिए लेकिन हम फुल लिख के भी लाए हैं। चलिए देखिए, एक तरफ अपनी जिंक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, दूसरी तरफ से SHE लगाएंगे। दोनों को एक वायर और वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर पर जो भी रीडिंग आएगी, जैसे कि 0.76 वोल्ट, वो पूरे सेल की ही होगी। क्योंकि SHE का अपना हिसाब से 0 वोल्ट है, इसीलिए वो पूरी रीडिंग जिंक इलेक्ट्रोड की वजह से ही मानी जाती है। यानी क्योंकि उसका जो है, तो वोल्टेज निकालते कैसे हैं, आपको हम बता दें, अगर साइन कन्वर्जन आप जानना चाहते हैं तो हमेशा भाई मेरे, जो वोल्टेज होता है, ये जो भी विभवांतर होता है, ये जो दोनों वोल्टेज होते हैं, इस वाली रोड इस वाली रोड, ठीक है, अगर ये कैथोड है और ये एनोड है, तो हमेशा जो विभवांतर निकालते हैं, कैथोड माइनस क्या करते हैं, एनोड करते हैं। कैथोड माइनस एनोड करते हैं। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, राइट राइट हैंड हाफ सेल रिएक्शन माइनस लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन। तो राइट साइड में मेरा कौन था, कैथोड था। तो अगर मैंने कैथोड को यहाँ रखा है, तो कैथोड का पोटेंशियल 0 था। ठीक है, अब इसका जिंक का, तो जिंक का मुझे निकालना है, विभव वोल्ट ऑफ जिंक। ठीक है, तो मुझे निकालना है ये वोल्टेज। तो जब मैं इसको 0 में से माइनस करूंगा, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, -V(Z) ही आएगा। यानी इधर जितना भी वोल्टेज आएगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना आया हो, तो जितना भी डिफ्लेक्शन आपको दिखने को मिला, उसमें जितना भी डिफ्लेक्शन 0 को मिल रहा हो, कितना मिल रहा था आपको, मान लीजिए आपको 0.76 मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 0.76 मिल रहा था। तो 0.6 बराबर -V(Z), यानी जिंक जिंक की मिली ना। तो जब ये माइनस को हटाओगे तो मेरे भाई ये किधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर में आकर के माइनस में 0.76 बराबर ये जिंक रॉड की पोटेंशियल आ गई। ठीक है, ठीक, अगर ऐसे ही आप किसका निकालते, कैथोड का निकालते, हाँ कॉपर का निकालते, तो कॉपर का जब आप निकाल रहे थे, तो कॉपर का इस साइड था ना, कॉपर का पोटेंशियल, कॉपर वाली कैथोड। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैथोड, फिर वही फार्मूला, कैथोड माइनस एनोड। इस बार कैथोड कौन है, कॉपर है। कितना है, कॉपर, तो यहाँ लिखेंगे। तो जब हम पहले यहाँ बराबर लगाएंगे, ठीक है, जो भी रीडिंग आई, सपोज करो रीडिंग आई 0.34 आई। ठीक है, कितना आई रीडिंग, 0.34 आई। तो कैथोड पे कौन है मेरा, कॉपर है कि एनोड है, कॉपर है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कॉपर है। तो कॉपर, वी ऑफ कॉपर लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो ये 0.34 बराबर क्या आ गया, वी ऑफ कॉपर आ गया। तो तुम्हारा फार्मूला हमेशा क्या होना चाहिए, फार्मूला हमेशा ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से मेजर किया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ये बना के लाया हूँ कि जिंक जो है पूरा कैसे कैसे, इसमें देख रहे हो, जिंक की इलेक्ट्रोड डुबाई गई है, जिंक आयन है, ये साल्ट ब्रिज लगाया गया है। इसमें इसकी जो सोल्यूशन की सांद्रता है 1 मोलर है। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट किए तो 298 केल्विन आ गई है। ये हाइड्रोजन गैस टेम्परेचर पर रिलीज हो रही है। इस केस में आपको कमेंट करके बताना है कि जिंक रॉड क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है कि रिड्यूस हो रही है। तो मेरे भाई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे थे। तो बुलबुले कब निकलेंगे, जब हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रही होगी। जाहिर सी बात है, ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये एनोड होगा, कैथोड होगा, ये एनोड होगा। बस, तो इतना ही था इस वीडियो में। और एक और थोड़ा सा इसमें कुछ, ये देखिए आप,
यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, आपको पॉजिटिव वाला भी लेकर आए हैं। निगेटिव वाला कैसे मेजर किया गया था वो तो हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो प्रेशराइज की जा रही है। हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, प्लेटिनम की फाइल की ब्लैक पर ऑक्सीडाइज होगी, और अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले रोड पर क्या करेगी, छोड़ करके एच प्लस आयन को सोल्यूशन में भेज देगी। इस एच प्लस आयन से भरा हुआ यह सोल्यूशन किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इस साल्ट ब्रिज के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा और ये आकर के इसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। ठीक है। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के बुलबुले यहाँ नहीं निकल रहे थे, बल्कि क्या हो रहा था, वो हमको हाइड्रोजन गैस इसमें भेजनी पड़ रही थी बाहर से। तो यानी हम तुरंत तुरंत समझ गए कि ये मेरा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसको हम एनोड मान लेंगे और इसको कैथोड मान लेंगे। फिर जब वही वोल्टेज निकालेंगे इसका, अभी देखिए, जब हम वोल्टेज निकालेंगे इसका, तो वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, कैथोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड मेरा कौन है, सिल्वर है, वी ऑफ ए जी है, माइनस एनोड मेरा कौन है, हाइड्रोजन। उसका हमने माना कितना, जीरो। और रीडिंग कितनी आ रही थी मेरी, 0.8 वोल्ट। ठीक है। अभी प्लस माइनस का सिंबल खुद ब खुद इसमें एडजस्ट होगा मेरे भाई, उसके लिए तुम मत परेशान हो। तो यहाँ तुम देख रहे हो वी ऑफ ए जी कितना आया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया पॉजिटिव, ऑटोमेटिक आ गया पॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर जी नहीं हम तो माइनस रखेंगे, मेरे भाई रीडिंग में प्लस माइनस कहाँ लिखा गया होता है, वो मीटर में कहाँ प्लस माइनस लिखा गया होता है। तो आशा करते हैं पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेल के टाइप यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और डेनियल सेल के बीच कंपैरिजन के साथ, और क्या बोलते हैं उसको, नस्ट इक्वेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैरी रखिए। बाय बाय।